तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आर्टिकल 126 ये जो है किससे संबंध है। ठीक है, आर्टिकल जो है 126 जो होता है ये किससे संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से जो कि ये संबंधित हो जाएगा। और ये प्रश्न जो कि हम लोग करने वाले हैं जैसे कि 28 फरवरी, ठीक है 28 फरवरी यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है जीके जीएस का। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो कि यहाँ पर चला जाएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ चला जाएगा। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जैसे कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कि मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया अथवा किसी भी समान माध्यम से किसी भी प्रकार की चुनावी तत्व का निषेध किया गया है। ठीक है, मतलब ये जो है 126 का संबंध इसी से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया है, मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है जिसे हटाया गया है 19 से। तो देखो ये जो है संविधान का अधिकार, जैसे कि हम बात कर ले तो यहाँ पर देखो 44वें संविधान संशोधन के बाद जैसे कि अनुच्छेद 358, ठीक है, के तहत अनुच्छेद 19 के निलंबित कर दिया जाएगा अगर क्षेत्र के किसी भी हिस्से के युद्ध या बाहरी आक्रमणता से धमकी दी जाती है, ठीक है, और न कि सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। यदि ऐसा कोई मतलब प्रभाव होता है तो वहां पर जो है ये आर्टिकल 19 को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब जो है यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि अशोक, ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है ये क्या थी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है ये क्या थी। देखो अशोक की अभिलेखों की भाषा की यहाँ पर हम बात करें तो इसका भाषा जो हो जाएगा ये प्राकृतिक भाषा हो जाएगा, यानी कि प्राकृत भाषा थी। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, तो प्रश्न यहाँ से और भी बन सकता है कि इसका लिपि जो है क्या था। ठीक है, इसका लिपि की हम बात कर ले तो इसका लिपि जो ये धर्म लिपि था, करने का मतलब धर्म लिपि जो कि ये हो जाएगा, नहीं कि धर्म लिपि। ठीक है, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछ ले, यहाँ पर पूछा है कि भाषा, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ देगा इसका लिपि क्या है। ठीक है, तो आपको लिपि याद रख लेना है, लिपि क्या है, धर्म लिपि जो कि ये होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रेट ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है। ठीक है, ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि अभी जो है पीएम जो है भारत का पीएम नरेंद्र मोदी को जो कि ये दिया गया, किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी को जो कि ये दिया गया है, आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी को। ठीक है, चलिए और यहाँ से प्रश्न एक बनता है जैसे कि लीजन ऑफ ऑनर क्या है, लीजन लीजन ऑफ ऑनर 2023 जो है ये किसे मिला है। ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर 2023 जो है ये पुरस्कार जो है किसे मिला है। देखो यह पुरस्कार की हम बात कर ले तो यह पुरस्कार जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये पुरस्कार किसे मिला है, तो श्री नटराजन चंद्रशेखरन को मिला है। किसको मिला है, श्री नटराजन चंद्रशेखरन को जो कि ये पुरस्कार मिला है। हो सकता है कि आपके अगले सीट में यहाँ से प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि लीजन ऑफ ऑनर 2023 जो ये किसे मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्री नटराजन चंद्रशेखरन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रश्न क्या है कि भरतनाट्यम की जननी किसे कहते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम की जननी जो है ये किसे कहा जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम का जननी जो होता है ये किसे कहा जाता है। देखो इसका जननी जो होता है, जननी, इसका जननी जो होता है ये रुक्मणी को कहा जाता है। ठीक है, रुक्मणी को। और हम बात कर लिए भरतनाट्यम जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होता है, तो आपसे एग्जाम में बहुत बार जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। हो सकता है कि अगले शिफ्ट में यहाँ से इसका जो कि नृत्य पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना कि भरतनाट्यम जो होता है ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है, ये तमिलनाडु का एक नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, तो ये जो है एक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से इसे याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो ये कितना है। ठीक है, भारत की साक्षरता दर, ठीक है, देखो ये 74.04% होता है। कितना, 74.04% होता है। और यहाँ पर हम बात कर लेंगे 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हुए कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। लेकिन हाँ, देश में जैसे कि पुरुषों की अलग पूछता है, महिला की अलग भी कहीं कहीं पूछ देता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि जैसे कि पुरुषों के लिए यदि आपसे पूछा जाए, यानी कि अभी जो प्रश्न पूछा गया है पुरुषों के लिए ही पूछा गया, यानी कि 74.04% हो जाएगा। और वही पूछेगा कि महिला का साक्षरता दर जो है कि 2011 के अनुसार महिला की साक्षरता दर जो है कितना होगा, तो ये 65.46% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 65.46%, जो कि इसका सही बिल्कुल आंसर यहाँ पर
चला जाएगा, यानी कि महिला का पूछेगा तब। यदि पुरुष का पूछ रहा है तो ये 74 पॉइंट का 4% हो जाएगा पूरे भारत में 2011 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जाकिर हुसैन का संबंध जो है ये किससे है। ठीक है, जाकिर हुसैन का संबंध जो होता है ये किससे इसका संबंध है। देखो जाकिर हुसैन का संबंध जो होगा ये तबला से, किससे, ये तबला से। ठीक है, किससे हो जाएगा, तो ये जो है ना तबला से हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध जो है ये तबला से है। और हम बात कर ले कि जाकिर हुसैन को भारत रत्न जो है ये कब मिला है। ठीक है, जाकिर हुसैन को भारत रत्न जो है ये मिला है, तो ये आखिर कब मिला है, तो ये मिला है 1983 को, मतलब 1963 को मिला है। कब मिला है, 1963 ईस्वी में जो कि इसे मिला है 1963 ईस्वी में। तो इसे आपको याद रखना है कि जाकिर हुसैन को भारत रत्न जो है ये कब मिला है, तो ये जो है 1963 ईस्वी को मिला है। चलिए अगला प्रश्न कि यहाँ पर पूछा गया है, तो ये प्रश्न ये पूछा गया है कि तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तापमान का एसआई यूनिट जो कि ये क्या होता है। देखो ये प्रश्न जो कि पूछा गया है। देखो तापमान की एसआई की यूनिट की हम बात कर ले तो इसका यूनिट जो होता है ये केल्विन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है केल्विन होता है। और बल का क्या होता है, तो बल का जो कि ये न्यूटन होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आपको याद रखना है।